बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण का पार्ट 4 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे, जिसमें पहला सवाल है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, देखते हैं इसमें। माना 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष थी। प्रथम शर्त के अनुसार आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु। अब चूँकि 7 गुनी आयु किसकी थी? आफ्ताब की। तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए 7 से गुणा करेंगे पुत्री की आयु में, अर्थात x बराबर 7y। ये समीकरण 1 हुआ। आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अगर 7 वर्ष पहले x थी तो वर्तमान आयु x + 7 हो जाएगा। उसके पुत्री की वर्तमान आयु y + 7 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x + 7 + 3 अर्थात x + 10 वर्ष। इसी प्रकार अब से 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु y + 7 + 3 हो जाएगा, अर्थात y + 10 वर्ष हो जाएंगे। अब द्वितीय शर्त के अनुसार बोला है प्रश्न में, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अर्थात आफ्ताब की आयु बराबर उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी किसकी रह जाएगी? आफ्ताब की। तो गुणा किस में करेंगे? पुत्री की आयु में। तो x + 10 बराबर 3 × y + 10। अब इससे सॉल्व करेंगे तो x + 10 बराबर 3y मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 30, पक्षांतर कर लेंगे तो x - 3y बराबर कितना? 20। तो हमारा आंसर इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 एक आंसर हमारा ये होगा। अब दूसरे के प्रश्न में पूछा है ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब समीकरण 1 के लिए हम बनाएंगे सारणी 1 और 2 दोनों के लिए। तो पहले सर्वप्रथम लेते हैं x + 7y, x बराबर 7y। इसमें हम मान रखेंगे किसका? y का मान 1 लेंगे तो x का मान 7 होगा, y - 1 लेंगे तो x का मान -7 होगा। इसी प्रकार अर्थात निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे? 7, 1 -7 -1। समीकरण 2 के लिए x - 3y बराबर 20 है। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो y बराबर x - 20/3 हो जाएगा। अब इस प्रकार फिर यहाँ हम x का मान लेंगे, रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। x बराबर -1 ले ले तो y का मान -7, x बराबर 2 ले ले तो y बराबर -6। इस प्रकार यहाँ पे निर्देशांक बिंदु प्राप्त होंगे -1, -7, 2, -6। अब समीकरण 1 और 2 से a बिंदु मान लेते हैं। a बिंदु के निर्देशांक 7, 1, b के निर्देशांक -7, -1। समीकरण 2 से c मान लेते हैं -1, -7, d ले लेते हैं 2, -6। अब इसका ग्राफ हम x अक्ष और y अक्ष मान करके शो कर लेंगे। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को भी उसी प्रकार हल करने के लिए सर्वप्रथम मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रथम शर्त के अनुसार 3 बल्ले + 6 गेंद का मूल्य कितना है? 3900। अगर एक बल्ले के दाम x है तो 3 का 3x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का 6y होगा, अर्थात x + 6y बराबर कितना होगा? 39। अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो
एक्स प्लस 2y 3 से भाग दे देंगे तो 1300 हो जाएगा। समीकरण 1 है। एक आंसर हमारा ये है। द्वितीय शर्त के अनुसार x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण 2 हुआ। तब ये दोनों समीकरण समान हैं समीकरण 1 एवं 2 से। अब इसको हम ग्राफी निरूपण करने के लिए सेम समीकरण है तो एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पक्षांतर कर लेते हैं। x बराबर 1300 माइनस 2y। अगर y का मान 200 लेंगे तो x का मान कितना होगा 900। y का मान 300 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा। y अगर 300 ले तो x 700 होगा। y बराबर 400 ले तो x बराबर 500। अर्थात हमारे निर्देशांक बिंदु इस प्रकार प्राप्त होंगे 900 200 900 कामा 200 700 कामा 300 500 कामा 400। अब इसको हम x x डैश y y डैश पर निरूपित कर लेंगे। यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है। प्रथम शर्त के अनुसार 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है 160। अर्थात 2x प्लस y बराबर 160 समीकरण 1 है। द्वितीय शर्त के अनुसार 4 kg सेब प्लस 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है 300। तो 4x प्लस 2y बराबर 300। 2 से भाग दे देंगे तो 2x प्लस y बराबर 150 हो जाएगा। ये हमारा एक आंसर हमारा ये है। अब समीकरण 1 और 2 से इसको हम सारणी बिंदु बना लेंगे तो ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा। x का मान जब y का मान जब 20 रखा तो x का मान 70 आ रहा है। y का मान 40 तो x का मान कितना है 60। y का मान 60 रखेंगे तो x 50 होगा। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए यदि y बराबर 30 तो x का मान 60 आएगा। y बराबर 50 तो x बराबर 50 आएगा। y बराबर 10 ले तो x मान 70 आएगा। इस प्रकार निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे हमारे और इसका हम समीकरण ज्ञात कर लेंगे। यही हमारा अभीष्ट आंसर है। समीकरण 1 और 2 से ग्राफ बिंदुओं को ग्राफ में निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या माना लड़कों की संख्या b या हम x भी मान सकते हैं तथा लड़कियों की संख्या y या g मान सकते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10 अर्थात बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर कितना 10। द्वितीय शर्त के अनुसार लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है किसकी लड़कियों को तो हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे अर्थात गर्ल बराबर बॉयज़ प्लस 4 या गर्ल माइनस बॉयज़ बराबर कितना 4 हो जाएगा। या इसी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉयज़ माइनस गर्ल बराबर -4 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सलूशन कर लेते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। ग्राफ अगर दिखाना है तो इसको हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। इसका ग्राफ भी ऐसे शो कर देंगे। ये हमारा अभीष्ट आंसर होगा। इसी प्रकार सवाल है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपया है। 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका भी आंसर यही होगा। माना 1 पेंसिल का मूल्य p मान लें तथा 1 कलम का मूल्य k मान लिया। प्रथम शर्त के अनुसार 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य 50 है तो 5p प्लस 7 के बराबर 50 समीकरण 1। द्वितीय शर्त के अनुसार 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य कितना है 46 तो 7p प्लस 5 के बराबर 46। अब समीकरण 1 और 2 को सहायता से हम सारणी बिंदु प्राप्त कर लेंगे तो निर्देशांक हमें a b c d के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। इस निर्देशांक को हम ग्राफ पे दिखा लेंगे। निम्नलिखित ग्राफ प्राप्त होगा।
अनुपातों a1/a2, b1/b2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानता हैं अथवा समपाती हैं। तुलना कर लेंगे हम a1 b1 c1 का और यहाँ से मान निकाल लेंगे। a1/a2 5/7 होगा, b1/b2 -4/6 अर्थात -2/3, c1/c2 8/-9 अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, a1/a2 निकालेंगे तो 1/2 आएगा, b1/b2 ये भी 1/2 आ जाएगा, c1/c2 ये भी 1/2 आएगा अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अर्थात दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसका भी निकाल लेंगे। a1/a2 हो जाएगा 6/2 बराबर 3, b1/b2 -3/-1 3 हो जाएगा, c1/c2 10/9 अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अतः दोनों रेखाएं समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। फिर उसी प्रकार हम a1/a2 का मान निकालेंगे, 3/2 होगा। पहला क्वेश्चन में देखेंगे 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0, हमें 2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद a1/a2 3/2 होगा, b1/b2 2/-3 होगा, c1/c2 -5/-7 5/7 होगा अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। चूँकि इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल है अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में हम निकालेंगे a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर 8/9 अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। चूँकि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। इसी प्रकार अगले प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तुलना करके हम देख लेंगे। थर्ड में देखेंगे तो a1/a2 का मान डज नॉट इक्वल टू b1/b2 चूँकि दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। चौथा इसका भी देखेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अतः अनेक हल होंगे एवं संगत होगा। इस पांचवा देखेंगे a1/a2 4/2, b1/b2 ये भी 2 आ रहा है, c1/c2 2। चूँकि दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। बच्चों इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।